स्टूडेंट्स, वेलकम टू तनवीर मैथ्स क्लास। जैसा कि आप जान रहे हैं कि आपका एचसीएफ चल रहा है लेवल 7। एचसीएफ का लेवल 7 पार्ट बी हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है? व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ इक्वल स्क्वायर्स ऑफ द बिगेस्ट पॉसिबल साइज दैट कैन बी कट आउट ऑफ ए पीस ऑफ कार्डबोर्ड 48 सेंटीमीटर ब्रॉड एंड 64 सेंटीमीटर लॉन्ग? What would be the length of each square? तो क्वेश्चन क्या कहता है? मैक्सिमम नंबर ऑफ इक्वल स्क्वायर्स ऑफ द बिगेस्ट पॉसिबल साइज, इसको फाइंड आउट करना है। एक कार्डबोर्ड है बच्चों, क्या है इसका सॉल्यूशन देखिए। एक कार्डबोर्ड है, कार्डबोर्ड कैसा कार्डबोर्ड है जिसकी लंबाई और चौड़ाई दी हुई है। तो लंबाई इसकी कितनी है? 64 सेंटीमीटर। ये आपका एक कार्डबोर्ड है जिसकी लेंथ है 64 सेंटीमीटर एंड इसका ब्रेथ है कितना? इसका ब्रेथ है 48 सेंटीमीटर। 48 सेंटीमीटर ये लंबाई हो गई और ये चौड़ाई हुई है। तो कहता है व्हाट वुड बी द लेंथ ऑफ ईच स्क्वायर। तो लेंथ ऑफ ईच स्क्वायर फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले आपको इसका एचसीएफ निकालना होगा। तो लेंथ ऑफ ईच स्क्वायर ये फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए कितना? 48 सेंटीमीटर 64 सेंटीमीटर में डिवाइड करना। तो 48 पंसा 48, ठीक है बच्चों। माइनस कीजिए, 14 माइनस 8 6 और इधर 5 माइनस 4 1। 16 से 48 में डिवाइड कीजिए तो 16 3 जा 48। तो आपका ये एचसीएफ कितना यहाँ पर आ गया? एचसीएफ आपका हो गया 16। ये 16 एचसीएफ हो गया। तो आपका लेंथ ऑफ ईच स्क्वायर कितना होगा? देयरफॉर लेंथ ऑफ ईच स्क्वायर इज इक्वल टू 16 सेंटीमीटर। एक आंसर तो आपका ये आ गया। लेंथ ऑफ ईच स्क्वायर ये आपको निकल गया। और जैसा कि मैंने बताया था इजी वे कि मैक्सिमम नंबर ऑफ इक्वल स्क्वायर्स ऑफ द बिगेस्ट पॉसिबल साइज दैट कैन बी कट आउट ऑफ ए पीस ऑफ कार्डबोर्ड। तो फाइंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ इक्वल स्क्वायर्स। स्क्वायर्स की लंबाई और चौड़ाई दोनों बराबर होगी, इक्वल होगी। तो अब यहाँ पे ये 16 आ गया, तो इसको अब हम काट सकते हैं। 16 4 जा 64। तो 4 बार काट दिया इसको इस तरह से। ये कट गया, ये कटा आपको और ये इस तरह से कट गया, ठीक है। और यहाँ पे 48, तो 16 3 जा 48। इसका मतलब इस तरह से कटेगा ये। तो ये जो स्क्वायर हमारा हुआ ये 16 सेंटीमीटर और ये 16 सेंटीमीटर। 16 ये स्क्वायर आपका निकल गया 16 सेंटीमीटर। अब मैक्सिमम नंबर ऑफ इक्वल स्क्वायर्स, मैक्सिमम नंबर ऑफ इक्वल स्क्वायर्स निकालना है। तो इससे भी पता चल रहा है कितना होगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ इक्वल स्क्वायर कितना निकल गया? 12, ठीक है। तो इसको फाइंड आउट करने के लिए मैंने बताया था इसका तरीका क्या है कि सबसे पहले आप एलसीएम निकाल लीजिए 64 और 48 सेंटीमीटर। तो एलसीएम ऑफ 64 एंड 48 निकालिए। 48 64, ठीक है। और टाइम लगाइए
4 1 जा 4 4 2 जा 4 1 जा 4 16 4 जा 64। अब चलिए फिर 4 से लगाइए 4 3 जा 12 4 4 जा 16। तो कितना आ गया एलसीएम? आपका एलसीएम आया, therefore LCM is equals to 4 into 4 into 4 into 3। ये आपका एलसीएम आ गया, ठीक है। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ इक्वल स्क्वायर्स निकालने के लिए, और थोड़ा इसको हम हटाते हैं यहां से, मैक्सिमम नंबर ऑफ इक्वल स्क्वायर्स, ठीक है। मैक्सिमम नंबर ऑफ इक्वल स्क्वायर्स निकालने का वेरी इजी वे क्या है? एलसीएम डिवाइडेड बाय एचसीएफ, ठीक है। तो एलसीएम कितना है? 4 into 4 into 4 into 3 और एचसीएफ आपका 16, ठीक है। तो 4 4 से 16 एंड 4 से 4 कट गया, कितना बचा? 4 into 3 दैट इज 12। तो ये आपका मैक्सिमम नंबर ऑफ इक्वल स्क्वायर्स यहां से भी आपका फाइंड आउट हो गया। ये कितना हो गया? 12। और ये लेंथ ऑफ ईच स्क्वायर 16 सेंटीमीटर। टोटल नंबर ऑफ यानी मैक्सिमम नंबर ऑफ इक्वल स्क्वायर्स आपका 12 हुआ, ठीक है बच्चों। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 4। हाँ तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 4, द फ्लोर ऑफ ए रूम इज 6 meter and 30 centimeter long, 30 centimeter long, and 5 meter and 85 centimeter wide. It is to be paved by square marble stone tile. Find the largest size of each tile and hence find the least number of tiles required. तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। उसी टाइप का सम ये भी है। तो 6 meter and 30 centimeter long, 6 meter and 30 centimeter long, ये लेंथ हो गया। अब ये इसका ब्रेथ कितना है? 5 meter and 85 centimeter, 5 meter 85 सेंटीमीटर इसका ब्रेथ है। द फ्लोर ऑफ ए रूम, ये फ्लोर ऑफ रूम का एक फ्लोर है जिसकी लंबाई दी हुई और चौड़ाई भी दी हुई। इट इज टू बी पेव्ड बाय स्क्वायर मार्बल स्टोन टाइल्स, इसमें मार्बल स्टोन स्क्वायर मार्बल स्टोन टाइल्स इसमें बिछाना है, पेव करना। तो कहता है तो फाइंड द लार्जेस्ट साइज ऑफ ईच टाइल। तो टाइल जो होगा वो टाइल की साइज क्या होगी, तो निकालते हैं इसको। फाइंड द लार्जेस्ट साइज ऑफ ईच टाइल, तो लार्जेस्ट साइज ऑफ ईच टाइल, लार्जेस्ट साइज ऑफ ईच टाइल, मार्बल टाइल जो है वो, इसको निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? एचसीएफ निकालना पड़ेगा। तो 6 मीटर 30 सेंटीमीटर, इसको सेंटीमीटर में अगर कन्वर्ट कर दीजिए तो ये हो जाएगा 630 सेंटीमीटर, क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है। तो यहाँ कितना हो जाएगा? 5 मीटर 85 सेंटीमीटर, तो 585 सेंटीमीटर ये आपकी चौड़ाई होगी इसकी। तो चलिए एचसीएफ निकालिए। तो 585 से आप डिवाइड कीजिएगा कितना में? 630 सेंटीमीटर, इसमें डिवाइड कीजिए। तो 585 वन सा 585। अब इसको माइनस कीजिए, 10 माइनस 5 5, यहाँ कितना बच गया? 12। तो 12 माइनस 8 4, तो 45। अब ये 45 आपका न्यू डिवाइजर बन गया, डिविडेंड आपका न्यू हो गया 585। अब इसको डिवाइड कीजिए,
45 वन जा 45, घटाइए 8 माइनस 5 3, 3 4 5 माइनस 4 1, तो यहाँ पे आपको हो गया 135। अब केवल जाएगा 3 टाइम्स 45 3 जा 5 3 जा 50 135। तो ये आपका एचसीएफ यहाँ पे निकल के आया बच्चों। एचसीएफ कितना हो गया 45। तो लार्जेस्ट साइज ऑफ स्टाइल कितना हो जाएगा 45 सेंटीमीटर। तो ये आपका 45 सेंटीमीटर, ये आपका एक आंसर निकल गया। अब दूसरा यानी 45 सेंटीमीटर से इसको कट करना, ठीक है। अब चलते हैं फाइंड द लार्जेस्ट साइज ऑफ स्टाइल। तो लार्जेस्ट साइज ऑफ स्टाइल आपका ये निकल गया। अब दूसरा क्या निकालना है, फाइंड द लीस्ट नंबर ऑफ टाइल्स रिक्वायर्ड। लीस्ट नंबर ऑफ टाइल्स रिक्वायर्ड, तो कम से कम कितना टाइल की जरूरत पड़ेगी। तो इसके लिए आपको एलसीएम निकालना पड़ेगा। तो फाइंड आउट कीजिए एलसीएम दोनों का। 585 एलसीएम ऑफ कितना 630 एंड 585, इसका एलसीएम निकालिए। तो एलसीएम निकालने के लिए हम लोगों को, अब इसको हम यहां से हटाते हैं, लेंथ हमारा निकल चुका है। अब हम एलसीएम निकालते हैं, ठीक है। तो एलसीएम निकालने के लिए 630 एंड 585, चलिए एलसीएम निकालिए। कितना बन जाएगा 5 1 जा 5 30, 5 2 जा 12, 5 6 जा 30, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, 5 7 जा 35। अब कितना बन जाएगा, इतना टेबल से लगेगा। 3 से लगाते हैं, 3 4 जा 12, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, और 2 बचा 27, 3 9 जा 27। अब देखिए फिर 3 से कटेगा, 3 1 जा 3 4 12, 43 जा 42 एंड 13 3 जा 39, ठीक है। तो आपका एलसीएम कितना आ गया यहाँ पे, एलसीएम आ गया 5 into 3 into 3 into 14 into 30, ठीक है। तो लार्जेस्ट लीस्ट नंबर ऑफ टाइल्स रिक्वायर्ड, तो लीस्ट नंबर ऑफ टाइल्स रिक्वायर्ड क्या करना पड़ेगा बच्चों, एलसीएम बाई एचसीएफ, एलसीएम बाई एचसीएफ, ठीक है। तो एलसीएम आपका कितना है, एलसीएम है कितना 5 into 3 into 3 into 14 into 13 एंड ये डिवाइडेड बाई कितना है 45। अब काटिए, 5 9 जा 45, 3 3 9 कट गया, बचा कितना 14 into 13, यहाँ पे कितना बच गया 14 into 13, ये आपका। अब इसको मल्टीप्लाई कीजिए, 14 और 13 को मल्टीप्लाई कीजिए, तो 14 30, 14 3 जा 42, 14 1 जा 14, 2 4 4 8 1। तो आपका लीस्ट नंबर ऑफ टाइल्स रिक्वायर्ड कितना हो गया 182, ये आंसर, ठीक है। तो लार्जेस्ट साइज ऑफ स्टाइल कितना हो गया 45 सेंटीमीटर एंड लीस्ट नंबर ऑफ टाइल्स से कम कितने टाइल की जरूरत पड़ेगी, तो वो 182 टाइल्स की जरूरत पड़ेगी इस फ्लोर पर टाइल्स बिछाने के लिए, ठीक है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4 आपका कंप्लीट हुआ बच्चों। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। कहता है 2 bags of wheat contains 42 kg and 56 kg of wheat respectively। मतलब गेहूं का
सॉल्यूशन, 2 बैग है, 2 बैग है गेहूं। एक कहता है 56 केजी का है और एक बैग है ये 56 केजी का है वीट। मान लो ये ए है। दूसरा बैग है वो छोटा है और ये है कितना 42 केजी वीट है। ये मान लो इसको बी, ठीक है। एक में 56 केजी का बैग है ए बैग और दूसरा बी बैग जो है वो 42 केजी का है, ठीक है। तो अब हम लोग तो फाइंड आउट क्या करना, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट वेट। तो सबसे बड़ा वेट क्या होगा, मतलब जैसे 1 केजी का वेट होता है, 2 केजी का होता है, 5 केजी का होता है, 10 केजी का होता है। उसी तरह से पूछ रहा बच्चों कि ग्रेटेस्ट वेट, सबसे बड़ा वेट क्या होगा। That can be used to measure the weight in each bag an exact number of times. How many times will it take to weigh all the, तो कितना टाइम लगेगा इसमें और इसमें उस वेट से। मान लो 5 केजी का अगर बेटा है तो इसमें कितना टाइम डालना पड़ेगा और इसमें कितना टाइम डालना पड़ेगा उसी वेट से। तो सबसे पहले इसके निकालने के लिए व्हाट इज द ग्रेटेस्ट वेट, तो सबसे पहले हम लोग फाइंड आउट करें ग्रेटेस्ट वेट। इसके निकालने के लिए, इसको फाइंड आउट करने के लिए क्या करना पड़ेगा बच्चों, क्या HCF, राइट। तो 42 और 56 केजी में हम लोग इसका HCF फाइंड आउट करते हैं। 42 वन जा 42, तो 6 में से 2 गया 4 और 5 में से 4 गया 1, 14 और ये 42, तो 14 3 जा 42। तो हमारा ये HCF कितना निकल के आया, HCF हमारा निकल के आया 14। तो ग्रेटेस्ट वेट कितना हो जाएगा 14 केजी। तो ये आपका वेट आपको निकल गया, ठीक है। अब ये 14 केजी, तो 14 से इसको डिवाइड कीजिए, 56 बाई 14 प्लस 42 बाई 14, ठीक है। देखिए कटेगा 14 4 जा 56 एंड 14 3 जा कितना हो गया 42। तो 4 प्लस 3 इज इक्वल्स टू 4 प्लस 3 कितना हो गया 7। तो टोटल 7 टाइम्स, नंबर ऑफ टाइम्स पूछता है what will it take to weigh all the weight in the 2 bags using the weight, how many times। तो नंबर ऑफ टाइम्स कितना निकल के आ गया 7। एक आंसर आपका ये हो गया और दूसरा आंसर 14 केजी। तो ये 14 केजी से इसमें अगर हम डिवाइड करेंगे तो 14 4 सा, तो 4 बार इसमें भरना पड़ेगा इस ये नपना से। इसको नाप बोलिए, माप बोलिए, ये 14 केजी का ये वेट हुआ। तो 14 केजी से 4 बार इसमें और 14 केजी से 3 टाइम्स इसमें, तो ये मिला करके आपको हो गया 7 टाइम्स। नंबर ऑफ टाइम्स पूछ रहा था, 14 केजी का वेट है, 7 बार इसको भरना है, ठीक है बच्चों। तो ये लेवल 7 HCF आपका आज खत्म हुआ, ठीक है बच्चों। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक आप बने रहिए तनवीर सर के साथ। और हमारा जो चैनल है साइंटेक एकेडमी, उसको अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं, उनसे हमारा रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।